दो पंक्तियों की साखी। ज्ञान की आँखी है, साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माई। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। कबीर कहते हैं साखी ज्ञान की आँखी है। हे साधक, मन में समझ करके देखो, बिना साखी के संसार का झगड़ा, ये जन्म मरण का झगड़ा, राग द्वेष, ईर्ष्या मद मोह का संघर्ष छूटने वाला नहीं। तुलसी की चौपाइयाँ, कबीर की साखियाँ, कृष्ण के गीता के श्लोक, उपनिषद के ऋषि मुनियों के मंत्र, नीति शास्त्र का संदेश मनुष्य के मन को विश्राम प्रदान करता है। शरीर को तो तुम विश्राम देते हो, लेकिन तुम्हारा मन विश्राम नहीं पाता है। मन रात दिन सोचते सोचते थक जाता है। खाते समय भी तुम सोचते हो, नहाते समय भी सोचते हो, चलते समय भी सोचते हो, काम करते समय भी सोचते हो, किसी से बात करते हो फिर भी मन में कुछ दूसरा विषय सोचते रहते हो। काम करते करते जब तुम थक जाते हो, थोड़ा आराम करते हो, बिस्तर पर चले जाते हो, थोड़ा लेट जाते हो और कहते हो कि अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करूँगा, थोड़ा सोऊंगा। परंतु जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तब भी तुम्हारा मन विश्राम नहीं करता है। फिर बिस्तर पर भी ये मन सोचना शुरू कर देता है। सपने में भी सोचते हो, सोते सोते भी सोचते हो। और याद रखना, जो व्यक्ति तादाद से ज्यादा सोचता है, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और जो ठीक से सोता नहीं है, उसकी जीवनी शक्ति घट जाती है। धीरे धीरे आयु कम होने लग जाती है। इसलिए ठीक से सोने का भी अभ्यास करो और मन को विश्राम भी दीजिए। आपका मन बहुत चंचल है और ये मन की चंचलता अर्जुन ने कृष्ण से कहा है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्युष्टुष्करम। हे कृष्ण, मन ऐसे चंचल है जैसे वायु चंचल होती है। जैसे वायु को वश में करना मुश्किल है, ऐसे ही मन को वश में करना मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से कुंती पुत्र अर्जुन इस मन को निगृहित किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। वैराग्य शब्द का प्रयोग किया है। वैराग्य से मन निगृहित होता है और वैराग्य से मन विश्राम भी पाता है। जब तुम्हारा मन संसार से हटता है, जगत के भोगों से उपरत हो जाता है, विरत हो जाता है, किसी महान वैराग्यवान के श्री चरणों में अनुरक्त हो जाता है, तो ये मन विश्राम पाता है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आता है, चंचलता को तजकर, तब सच्चा सुख पाता है। क्या ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में,
पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में, वो है तेरे अंदर में। कहाँ सुख ढूंढ रहे हो? विषयों में सुख नहीं है। सुख वास्तव में कहते हैं कि जल में कमल रहता है, लेकिन ये फूल जल से बिलग रहता है। ऐसे ही संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम्हारे में ना रहे। नदी में नाव रहे ठीक है, लेकिन जल में नाव रहती ही है। नाव सड़क पर नहीं चलती है, जल में चलती है। पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। जब नाव में जल आ जाता है तो नाव डूब जाती है। संसार में तुम हो कोई बात नहीं, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं घुसना चाहिए, अन्यथा तुम भवसागर में डूब जाओगे। भवसागर बहुत कठिन है। तृष्णा बैतरणी नदी, चाणक्य ने कहा है ये तृष्णा बैतरणी नदी है। इस बैतरणी नदी में बहुत लोग डूब रहे हैं। मनुष्य के मन में संतोष नहीं है और मनुष्य अपनी छोटी छोटी इंद्रियों का दास बन जाता है। और जहां तुम इंद्रियों के गुलाम बनते हो वहीं से दुख शुरू होता है। फिर विश्राम ढूंढते हो, लेकिन विष मिलता है। विश्राम नहीं मिलता है, विष मिलता है। आराम भी नहीं मिलता है। तो मन को विश्राम देना चाहते हो, इसके लिए अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मन में वैराग्य भी जागृत कीजिए। ये राग रंग, ये भोग विलास, ये नाच कूद और ये सब मनमोहक गीत संगीत, ये जीव को सांसारिकता में डुबा देते हैं। तो शरीर का विश्राम पूर्ण विश्राम नहीं, मन को भी विश्राम मिलना चाहिए। और विश्राम उन्हीं को मिलता है जो विषयों के विष का त्याग करके अपने मन की डोरी महान गुरु के चरणों में बांध लेते हैं। दो ही रास्ता है, एक तो गृहस्थ मार्ग, दूसरा संन्यास्त मार्ग। संत बनो या गृहस्थ बनो। संत जीवन में सुख है, शांति है, विश्राम है, परंतु फिर भी आप देखते हैं बहुत कम संख्या में लोग संत बन पाते हैं। ज्यादातर गृहस्थ में प्रवेश होते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मन इंद्रियों को पूर्ण वश में नहीं करना पड़ता है, अपूर्ण वश में करना पड़ता है, पूर्ण नहीं। पर संन्यास जीवन में पूर्ण रूप से अपने मन को वश में करना पड़ता है, और मन को वश में करना ही संन्यास है। चापलूसी, बाचालता, कुतर्कना से कल्याण नहीं हो सकता। कितने ऐसे नए नए पंथों का उद्भव हुआ है, जो पंथ कहते हैं भोग और योग एक साथ हो सकता है, एक साथ गंदगी और सफाई एक साथ, लेकिन ये संभव नहीं। जहाँ सफाई रहती है वहाँ गंदगी नहीं रहती है,
और जहाँ गंदगी होगी वहाँ सफाई नहीं है। जहाँ भोग है वहाँ योग कैसे हो सकता है। और जहाँ त्याग वैराग्य आता है वहाँ योग का जन्म होता है। और जहाँ योग प्रस्फुटित होता है वहाँ भोग विलास का अंत हो जाता है। और उसी समय वो व्यक्ति संत हो जाता है और उसकी जिंदगी बसंत हो जाती है। मन की स्थिति यह है कि मन को जितना चंचल बनाओ ये चंचल होता चला जाता है। ये मन कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। मन आपका सेवक है, मन आपका भक्त है, मन आपका दास है। लेकिन जब तुम मन के अनुसार चलने लग जाते हो तो मन तुम पर हावी हो जाता है। फिर तुम संसारी बन जाते हो। जब तुम मन के ऊपर हावी रहते हो तो तुम सन्यासी हो। मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए तो तुम संसारी हो। और राजस्थान के संत भजन गाते हैं कि मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मेरा मन बंदर है, बहुत छलांगे मारता है। वे स्वयं कहते हैं कि मन मारो बांदरो रे, मेरा मन बंदर है। मन सुंदर भी है और बंदर भी हो सकता है, दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है। मन तुम्हारा है, जैसा इसको बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। मन मंदिर भी हो सकता है। और मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण भी है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। जब विषयों के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जाती है, विषयों को त्याग करने में तुम असक्षम हो जाते हो, तब समझ लो तुम मन के गुलाम हो चुके हो। और जब मन विषयों से उन्मुक्त हो जाता है, विषयों से ऊपर उठता है, तब तुम्हारा मन मोक्ष का द्वार खोलता है। ये मन वह चाबी है, जैसे एक ही चाबी इधर घुमाओ तो ताला को बंद कर देती है, वही चाबी उधर घुमा दो ताला को खोल देती है। याद रखना, मन भी ऐसी ही चाबी है, ये आपके मोक्ष के द्वार को खोलती भी है और बंद भी कर देती है। जब संसार की ओर तुम अपने मन को घुमा देते हो तो आपके लिए मन बंधन खड़ा कर देता है। और जब इस मन को भक्ति की ओर घुमा देते हो तो यही मन मुक्ति का फाटक खोल देता है और तुम्हारा कल्याण कर देता है। भक्ति और मुक्ति, युक्ति और प्रयुक्ति, शक्ति और शांति, ये प्राप्त करने का तुम्हारा हक है। तुम किसी के पति पत्नी हो सकते हो, भाई बहन हो सकते हो, साला साली हो सकते हो। ये सांसारिक रिश्ते हैं जो क्षणभंगुर होते हैं। शरीर का अंत होते ही रिश्ते अंत हो जाते हैं। कभी कभी शरीर रहते रहते रिश्तों का समापन हो जाता है। जब रिश्ते दूर के हो जाते हैं तो लोग कहते हैं अब सब आवाजाही बंद हो चुकी है, अब दूर का रिश्ता हो गया है। रिश्ता भी कितना निभाओगे तुम? बहुत ज़्यादा लंबा रिश्ता नहीं निभा सकते हो। इसलिए याद रखना, अपने मन को संभालो। कबीर साहब कहते हैं, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन को निकल भागने के लिए लाखों द्वार हैं, लाखों खिड़कियां हैं, लाखों रास्ते हैं। किसी रास्ते से भी मन निकल सकता है, भाग सकता है, इधर उधर चंचलता कर सकता है। ये मन को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऋषि मुनि देवी देवता भी धड़ाम धड़ाम गिरे हैं मन की ठोकरों से, और बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नाक रगड़ डाले हैं और रोने लग जाते हैं कि मन नहीं बस में हो रहा। इसीलिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता है, बार बार गुरु का दर्शन, बार बार गुरु की सेवा। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। जब गुरु का दर्शन मिलता है किसी व्यक्ति को तो शराब छोड़ देता है, मांस मछली छोड़ देता है,
6 महीने दर्शन, फिर बंद हो गया शराब, फिर प्रारंभ हो जाती है, फिर दर्शन मिलता है, फिर बैटरी रिचार्ज हो जाती है, फिर से शराब छोड़ता है। जिंदगी भर गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिसलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति आपको बुराइयों से मुक्ति दिलाती है। लोग कहते हैं बार बार उनके पास क्यों जाते हो दर्शन के लिए, वहाँ क्या है? वही तो है असंग साहेब, वही तो है क्षमा साहेब, अरे वही आश्रम बैरगर हो जाता। लेकिन नहीं, जिनको पता है बार बार जाना पड़ता है। बार बार ना जाने से ये मन बिगड़ेगा, गड़बड़ाएगा, उलट पुलट कर देगा। ये तो मन ऐसा है हमेशा नीचे की ओर ही भागता है। मन में बड़े गंदे विचार भरे हुए हैं और गंदे विचार आते भी हैं। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में छिपे हुए अंदर पड़े रहते हैं। सत्संग मिलता रहता है, ये काम क्रोध में अंकुरण नहीं उत्पन्न होते हैं। और सत्संग मिलना बंद हो गया, काम क्रोध अंकुरित हो जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। इसलिए इस मन को वश में करना है तो सत्संग से जुड़ो। और रोज सत्संग सुनना पड़ेगा जब तक जिंदगी है। बिना सत्संग के पाठ भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनना चाहिए, फेसबुक में भी सुनना चाहिए। बड़ी सुविधाएं हैं। विज्ञान ने बहुत बड़ा वरदान दिया है। आपके हाथ में छोटा सा मोबाइल है, टच कीजिए तुरंत प्रवचन आ गया। तुम गाड़ी चला रहे हो तो भी सुन रहे हो, तुम भोजन बना रही हो प्रवचन सुन रही हो। अभी एक सज्जन बहराइच से आए थे, कह रहे थे गुजरात में फर्नीचर का काम करता हूँ, लेकिन कह रहे थे रुमाल से खोपड़ी में मोबाइल बांध लेता और चालू कर देता। बोल रहे थे मशीनें आवाज़ करती हैं, बड़ी फैक्ट्री है फर्नीचर की, तो कहीं रंदा चल रहा है, कहीं कोई मशीन चल रही, बर्मा चल रहा, खुर 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 खुर, तो शब्द अलग मोबाइल रखूं तो सुनाई नहीं देता है, तो खोपड़ी में बांध लेता। तो बोले आपके जितने प्रवचन हैं सभी एपिसोड बार बार सुना, रोज सुनता, क्या सुख मिला।